अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिफा और मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड 32 में जैसा कि आपने देखा है कि निदा के वालिद अकरम साहब जो है, निदा उनसे मिलने आती है तो वो उसको समझाते हैं कि वो अपना अपना घर बचाने की कोशिश करे। वो सब पूछते हैं कि तुम घर में बता के आई हो किसी को, तो वो कहते कि नहीं, मैं किसी को बता के नहीं आई, कोई इस घर में सीधे मुँह बात ही नहीं करता है। हमेशा हमेशा मुझ पर तनकीद की जाती है, ना ऐसा बात कहते हैं ना चची बात कहती है। अब तो चचा जान ने भी मेरी साइड लेना छोड़ दी है। तो अगर हम उससे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम अपना घर बचाने के लिए, अपने घर को जोड़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बर्दाश्त कर लो। मुझे पता है अपनी बच्ची का, लेकिन घर ऐसे नहीं बनते। घर बनाने के लिए बर्दाश्त करनी बहुत ज़रूरी है। और घर बनाने के लिए अगर आप किसी के साथ अच्छा रवैया रखोगे तो कोई आपके साथ कैसे ज़्यादा देर तक बुरा रवैया रख सकता है, वो ऐसा उसे एहसास हो जाएगा। तो आप एक कोशिश करो। और निदा फिर हामी भर लेती है। शाम को एहसन घर लौटता है तो फिर वो उसके सामने दादा है तो वो टीवी लाउंज से गुजर अपनी अम्मी से नज़र बचा के वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो कोई भी उनकी सख्त बात सुनने के मूड में नहीं है। तो लेकिन उसकी अम्मी उसको देख लेती है, अंजलि बेगम उसको देख लेती है और फिर वो कहती है कि वाह, आप इस घर में हमारे साथ यही होगा। पहले बहू सीधे मुंह बाहर नहीं कहती, उसके आने जाने का कोई पता नहीं होता, उसे कभी नहीं बताया, और अब बेटा भी उसके नक्शे कदम पे ही चलेगा। तो फिर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा था। और फिर उससे कहती है कि हाँ, वो महारानी अभी घर वापस आई है, जाओ तुम्हारे सर का दर्द वो अच्छी तरह ठीक करेगी। फिर ऐसा जब कमरे में आता है तो निदा अपने 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 पापा की बात याद कर रही होती है। और फिर वो ऐसा से नरमी से बात करती है, उससे कहती है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, क्या मैं आपके लिए चाय बना लाऊं। तो एहसन कहता है कि जहर है तो वो ला दो। वो कहती है कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं एहसन। तो ऐसा कहता है कि मुझे पता है कि अभी तुम चाय का पूछ रहे हो, लेकिन बाद में तुम मेरा दिमाग पियोगी। लेकिन क्या करूँ, घर घर ये घर है, तुमसे बच के कहीं जा तो नहीं सकता ना। बाहर जाऊँगा तो अम्मी बातें सुनाएंगी, अगर ऑफिस वाले 24 घंटे ऑफिस खोल के रखे ना तो मैं तो घर आऊँ ही ना। और फिर ऐसा ही कह के चला जाता है और निदा फिर खामोश रह जाती है कि उसकी कोशिश कोई काम नहीं की। फिर वो अगले दिन सुबह अंजीब बेगम को कह रही होती है कि मैं आपके लिए आपसे मैं घर का सुबह से नाश्ता सबका बना के जाऊँगी और फिर कॉलेज जाया करूँगी। तो वो कहते हैं कि इस मेहरबानी की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो कहती है चाची के हर इंसान को कभी ना कभी बदलना होता है, तो मैं भी खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहती है बहुत मेहरबानी तुम्हारी, आज तुम बदल रही हो, कल को फिर तुम्हारा बदलने को दिल चाहेगा तो हमारे लिए ये ठीक है, मेरा घर जैसा चाह रहा वैसे चलने दो। तो फिर नीता भी चिढ़ जाती है और वो फिर कहती है क्या इस घर में तो कोई चाहता नहीं है कि मैं सुकून से रहूँ, इसलिए आप बनाएं अपना खाना। और फिर वो कोई काम किए बगैर ही कॉलेज चली जाती है। दूसरी तरफ एहसन जो है महक अपना ऑफिस का काम छोड़ के ऑफिस से निकल रही होती है, तो तब एहसन उससे बात करता से कहता है कि मुझसे क्या गलती हुई है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो फिर वो कह कि तुम अपनी गलती क्यों ढूंढ रहे हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और अपनी गलती ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। तो फिर वो कहता है कि तुम शमशेर के साथ खुश हो। तो वो कहती है हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैंने कौन सा तुमसे पूछा, तुम कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले, मैंने कौन सा पूछा कि तुम निदा के साथ खुश हो या नहीं हो। तो वो कहता है कि नहीं हूँ खुश, वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ जैसी नहीं है, गलती होगी जो मैंने उससे शादी की। तो फिर वो कहती कि तुम अगर निदा में मुझको तलाश करोगे, नहीं हो मेरी जैसी, मेरी बहन है वो, उसकी अपनी शख्सियत है, अगर उसमें तुम मुझे तलाश करोगे तो फिर ऐसे कभी अपनी लाइफ कामयाब नहीं कर पाओगे। अगर तुम उसको निदा की नज़र से देखो और तो तुम्हारी गलती सुधर सकती है। तो फिर वो कहता है कि तुम शमशेर को कैसे माफ़ कर सकती हो, तुम्हें याद नहीं उसने हम सब के साथ क्या किया था। तो फिर वो कहते हैं वो बदल गया है, शर्मिंदा है वो, उसने और वैसे भी सब कुछ तो छोड़ दिया उसने मेरे लिए, अपना घर, अपने बाप का नाम, दौलत, सब कुछ तो छोड़ दिया और जताता भी नहीं है।
तो फिर ऐसा ही कहता है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था, और शमशेर मेरा शौहर है, और आइंदा अगर तुमने इस तरह से यहाँ पर मेरे ऑफिस में मेरे साथ इस तरह की कोई बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी। और फिर ये कह के महक चली जाती है। जबकि एहसन को शमशेर की भाभी फरवा और उसकी कज़न जो है वो अपने घर बुलवाती हैं और फिर उससे कहती है कि तुम जो है कि तुम जो है फरवा की बहन कहती है कि तुम जो हो हाँ, कि तुम महक और शमशेर को अलग करना चाहते हो और हम भी महक को शमशेर से दूर करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक ही है, तो हम लोग अगर मिल जाए तो मुँह मांगी रकम भी मिलेगी और हमारा काम भी हो जाए। हम पहले इसलिए कामयाब नहीं हो पाए थे क्योंकि तुमने भी शमशेर पर गोली चलाई थी और हमने भी महक के साथ जो कर सकते थे किया था, लेकिन हम दोनों अलग अलग थे इसलिए कामयाब नहीं हो पाए। जबकि एहसन कहता है कि हाँ ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि महक जो है शमशेर महक की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये गलत है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो दोस्तों एहसन ने सही फैसला किया है उसको, और मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा करेगा, मुझे लगा था कि शायद उनकी बात मान लेगा। उसका ये फैसला ठीक है। जबकि एहसन घर आता है तो निदा खामोश बैठी होती है, तो वो पूछता है क्या हुआ, कोई बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, इस तरह खामोश की बैठी हो। तो वो कहती नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो फिर उसका रवैया थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो कहता है कि तुम खामोश क्यों हो, नॉर्मली ऐसा होता है नहीं, जब भी मैं घर आता हूँ तुम मुझसे लड़ती हो, बातें करती, इसलिए आज अजीब लग रहा है तुम्हारा रवैया। तो वो कहती है मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि सारी कोशिशें रह गई जाएगी, कोई चाहता नहीं है मुझे कि मैं इस घर में सुकून से रहूँ। तो फिर वो कहता है कि निदा हम दोनों की शादी हुई थी, इसमें ना मैं ये शादी करना चाहता था ना तुम ये शादी करना चाहती थी। हम दोनों मिजाज के बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो तो फिर मैं भी खुद को बदल सकता हूँ। तो निदा कहती है कि मैं बीवी हूँ ना आपकी, इसलिए मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। तो फिर वो कहता है कि मैं किसी के साथ बटा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ मेरे ख्यालात बटे हुए हैं, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगी तो फिर ये भी सब ठीक हो जाएगा। और अगर हम दोनों कोशिश करें तो हमारी लाइफ आप जैसे गुजरी इससे काफ़ी बेहतर गुजर सकती है। तो दोस्तों उन्होंने अपने लाइफ को एक और मौका देने की कोशिश की है। वो दोनों अब काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? और दूसरी तरफ शमशेर महक को उसके बाबा से मिलवाने लेके जाता है और वहाँ पर वो महक के बाबा और उसकी अम्मी के लिए गिफ्ट देता है। तो फिर अकरम साहब कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि ये लेने के लिए मुझे महक ने नहीं कहा, मैंने खुद लिए हैं। ठीक है, आज मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली थी, तो जब मेहनत करके पैसे कमाए तो आपका एहसास हुआ कि आप किस तरह से अपने घर वालों के लिए इतना कुछ करते थे, मेहनत से कमाते। आपके खलूस का, आपकी मेहनत का, आपकी मजबूरी का सब एहसास हुआ कि कैसे ज़िंदगी गुजरती है। तो आप ये मेरी तरफ से तोहफ़ा समझ रहे हैं या मेरी तरफ से सॉरी समझ रहे हैं? तो अकरम साहब फिर खुश होते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर शमशेर को स्टोर से कॉल आती है तो वो उठ के चला जाता है। फिर अकरम साहब महक से कहते हैं देखो बदल गया ना ये। तो फिर महक कहती है जी बदल गया है, लेकिन वो दुआ करे कि ऐसा ही रहे, फिर ना बदल जाए। तो फिर अकरम साहब कहते हैं नहीं अब नहीं बदलेगा। और अगले दिन जब महक और शमशेर अपने जॉब के जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो महक की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसको वोमिटिंग हो रही होती है, लेकिन वो कहते कि मैं जाऊंगी ऑफिस। शमशेर कहता है कि हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन फिर से उसको चक्कर आता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। फिर वो जब जाते हैं चेकअप के लिए तो वहाँ पर पता चलता है कि महक उम्मीद से है और शमशेर ये बात जान के बहुत खुश होता है, उनकी ज़िंदगी में एक नया बोन आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ नवाब साहब जो है वो उदास बैठे हो रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, उनको अपने बेटे की याद आ रही होती है। वो कहते हैं ना कि अपनी बीवी से की तस्वीर से बात करते हैं और कहते हैं कि देखो ना तुम्हारे बेटे को मुझ पर तरस नहीं आता, मुझे कितना उसने झुका के रख दिया। मैं वो इंसान जो झुकना नहीं चाहता था, मुझे कितना बेबस करके रख दिया। मैं उसको बुला भी नहीं सकता, वो मेरा बेटा है, लेकिन वो सिर्फ एक लड़की के लिए मुझे छोड़ के अपना घर बार छोड़ के मेरे घर उसने
निज़ाम बदल दिया, उसने मेरे घर को तबाह कर दिया उस लड़की महक ने, इसलिए मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा। और वो एक नया इरादा करते हैं और फिर वो कुछ किराए के कातिल को महक के कत्ल के लिए हायर कर देते हैं। उधर महक और शमशेर उधर से निकलते हैं, हॉस्पिटल से चेकअप के बाद निकलते हैं। वहाँ पर शमशेर बहुत खुश है, वो कहता है कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा अब जॉब पे जाने को, दिल कर रहा तो ऐसा ही सारा वक्त गुजारूँ। लेकिन महक उसको कहते कि जाओ, तो फिर वो जाता है। लेकिन वो जब अपनी बाइक के साथ भाग रहा होता है तो उसी वक्त वो लोग जो वो महक पे गन सारा तान के खड़े होता है, शमशेर को दूर से मंजर दिख जाता है और फिर वो भागता है महक की तरफ, महक के चलाता है महक का नाम लेकर और फिर पहुंचता है और ये गोली जो है वो शमशेर को लग जाती है। फिर उसके बाद कि वो किराए के आते तो भाग जाते हैं, लेकिन ये इतला फिर जब पहुंच जाती है तो फिर दारा नवाज साहब को कॉल करके कहता है कि कैसे कर लेते हैं आप, ये कैसे कर लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि क्या क्या किया है मैंने। तो फिर वो कहते हैं कि आपको पता है कि शमशेर पर कातिलाना हमला हुआ है। तो फिर वो कहते हैं क्या क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहते हैं वही जो आपने महक के कत्ल के लिए हायर किया था, उनकी गोली का निशाना आपका खुद अपनी औलाद बन गई है और वो उसकी बहुत सीरियस कंडीशन है। तो ये बात सुनकर नवाब साहब जो हैं वो गिर जाते हैं, उनके हाथ संभाल गिर जाता है, वो ज़मीन पर ठहर जाते हैं। और इतना ही देखा है हमने। और नेक्स्ट एपिसोड में नवाब साहब हॉस्पिटल जाते हैं तो महक उनसे कहती है कि आपको मुझसे नफरत थी ना, मुझसे मसला था तो आते खुद आके मुझे गोली मार देते, मैं एतराज़ ना करती। लेकिन आपने शमशेर को भी नहीं बख्शा, मेरी नफरत में शमशेर को भी नहीं बख्शा आपने। आपको मैं अब माफ़ नहीं करूँगी, ना ही मेरी होने वाली औलाद आपको माफ़ करेगी। और नवाब साहब उसके पास उनके हैरान रह जाते हैं। तो क्या दोस्तों नवाब साहब बदल जाएंगे? उनको अब पता चला उनके जो शमशेर के साथ जो कुछ हो चुका है, अब शमशेर मौत और ज़िंदगी की कश में है, क्या शमशेर बच जाएगा? और या फिर नवाब साहब की यही सज़ा होगी कि उन्हें शमशेर को खोना पड़ेगा? दोस्तों मुझे लगता है शमशेर तो बच जाएगा और नवाब साहब भी अब इस वाक़े के बाद तो बदल जाएंगे। और आपको क्या लगता है इसमें क्या, इस ड्रामे में क्या होगा? अपने राय से मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल